वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं बोन इंजरी एंड रिपेयर। ठीक है, बोन इंजरी एंड रिपेयर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर कि भाई फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है जी। फ्रैक्चर फ्रैक्चर क्या है? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज नॉन एज फ्रैक्चर। ठीक है, कंटिन्यूटी, बोन की कंटिन्यूटी अगर लॉस हो जाए, ब्रेक आ जाए कंटिन्यूटी में, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? क्लोज और कंपाउंड। ठीक है, फ्रैक्चर की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक क्लोज और ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, एक क्लोज और दूसरा ओपन फ्रैक्चर। क्लोज का दूसरा नाम होता है सिंपल फ्रैक्चर और ओपन का दूसरा नाम होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर्स को बोलते हैं जिसमें स्किन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होती, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती, यानी कि स्किन से बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, स्किन रप्चर नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से इसे हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? एसोसिएट विद एक्सटर्नल वुंड, वो एक्सटर्नल वुंड के साथ एसोसिएट करता है। जैसे हम ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते सॉरी ओपन फ्रैक्चर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। ठीक है जी। क्लोज फ्रैक्चर जिसमें क्लोज रहती है, स्किन क्लोज रहती है, इंटैक्ट रहती है, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं होती, एक्सटर्नल वुंड नहीं दिखता। ओपन फ्रैक्चर में दिखता है, ओपन फ्रैक्चर में दिखता है, और ओपन फ्रैक्चर का दूसरा नाम कंपाउंड फ्रैक्चर। अब हमने देखना है कि जो हीलिंग है वो कैसे होती है। ठीक है, जब भी कभी बोन इंजरी होती है ना, बोन फ्रैक्चर होता है, तो बोन फ्रैक्चर होता है, पता है, हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स, बोन्स आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड। ठीक है, रिचली सप्लाइड, तो जो ब्लड वेजल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं। उनके रप्चर होने की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है? क्लॉट बन जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर साइट के अराउंड। ठीक है, अब जब क्लॉट बन जाता है तो क्या होता है? न्यू वेजल्स बनानी है, क्योंकि ब्लड सप्लाई करना है, तो ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं, फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोप्रोजेनेटिक सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लड क्लॉट के पास। ठीक है, ब्लड इन्वेड द ब्लड क्लॉट एंड न्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक नई लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू, वो बन जाती है फ्रैक्चर साइट पे। फ्रैक्चर साइट पे एक नई लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम ग्रेन्युलेशन टिश्यू बोलते हैं, वो बन जाती है। ठीक है, कुछ ऑस्टियोप्रोजेनेटिक सेल्स क्या करते हैं? खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स में, कॉन्ड्रोब्लास्ट में, यानी कि, और क्या बनाते हैं? हाइलिन कार्टिलेज बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो इस तरह से क्या हो रहा है भाई? कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज, तो आपको क्या बना? फिब्रो कार्टिलेज कैलस बन गया। ठीक है, फ्रैक्चर साइट पे क्या बन गया? फिब्रो कार्टिलेज कैलस बन गया, जो कि फिल कर देता है फ्रैक्चर साइट को। ठीक है, अच्छा, एंड सराउंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फ्रैक्चर बोन, एक्सट्रीमिटीज को भी फ्रैक्चर करता है। ठीक है, फ्रैक्चर साइट की एक्सट्रीमिटी को भी कवर्ड कर लेता है, सराउंड कर लेता है। फिर क्या होता है कि जो ऑस्टियोप्रोजेनेस सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, और जाहिर सी बात है ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट कर जाएंगे, तो क्या बनेंगे? बोन टिश्यू बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब जब बोन टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिब्रो कार्टिलेज कैलस कन्वर्ट हो जाता है बोनी कैलस के अंदर। ठीक है, अब ये जो बोनी कैलस है वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर बोन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी है वो बोन की, वो रीस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, एक्सिस बोन जो बनी है एक्सट्रीमिटीज पर, ठीक है, वो क्या हो जाती है? वो रिजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, रिजॉर्ब कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, रिजॉर्ब कैसे होती है, वो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उससे एब्जॉर्ब हो जाती है, रिजॉर्ब हो जाती है, और एक्सटर्नल कंटोर भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल। जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं हम? शेप देने के लिए एक्स्ट्रा केक्स जो है रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल कंटोर हम क्या कर रहे होते हैं? मेंटेन कर रहे होते हैं, या उसको नॉर्मल बना रहे होते हैं, जैसा हमें डिजायर्ड बना रहे होते हैं, जैसा चाहिए होता है। जैसे कि ठीक है, ये एक पेन है। ठीक है, अब यहाँ से ये फ्रैक्चर हो गया। अब मैंने इस पे कोई चीज़ लगाई है, कोई समझ बॉन्ड लोशन, फेविकॉल, या कोई भी ऐसी चीज़ लगाई है, एडहेसिव, कोई भी चीज़ लगाई है मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ब्रेक तो भर जाएगा, फिल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसकी एक्सट्रीमिटी में भी आ जाएगा, तो इसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहेगा, जैसा पहले था वैसे नहीं रहेगा। अब क्या है? अब कोई ऐसी चीज़ लानी है जिससे हम इसको क्या कर सके? साफ कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंटोर जो है वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, एक्सट्रीमिटी बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, जो यानी कि एक्स्ट्रा बोनी टिश्यू है ना वो रिमूव कर गया है, जैसे पहले था वैसे ही हो गया है। दैट्स ऑल। थैंक यू।